बादशाह की कई पत्नी हैं, उनमें से एक पत्नी की बेटी है लच्छीमार। ये जो लच्छीमार बीबी है, इनके पास जो मेरी मूर्ति है वही असली मूर्ति है, तुम उन्हीं को लेके चलो, वही मैं हूं, मेरा स्वरूप है। अब रामानुजाचार्य बड़ी चिंता में पड़ गए, बोले अजीब बात है, भंडार खोल दिए, भंडार में से कोई मूर्ति नहीं, तो अब राजा की लड़की के पास जो मूर्ति है वही चाहिए। रामानुजाचार्य किसी तरह से बादशाह के पास गए, बोले देखो बुरा नहीं मानना, आपकी बेटी के पास जो मूर्ति है वही हमारी असली मूर्ति है। बादशाह को बड़ा क्रोध आया, बोला अरे भाई अच्छी बात है, इतनी कौन सी मूर्ति है बताओ। बोला हम नहीं जानते, शंख चक्र 4 हाथ वाली मूर्ति है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं हमारे प्रभु, उन्हीं की मूर्ति को लेकर के आओ, वही मूर्ति हमारी असली मूर्ति है। रामानुजाचार्य जब बोले तो बादशाह गया, अपनी बेटी से कहता है बेटी एक साधु आए हैं, पता नहीं क्या तंत्र मंत्र जानता है, रात को भयंकर सिंह हमको दिखा मार देगा, हमारे खून निकलने लगा, इसलिए बेटी तू ये मूर्ति दे दे। अब ये मूर्ति जो है, ये लच्छीमार बीवी 14 साल की, सबसे ज्यादा प्रेम करती इस मूर्ति से। उन्हीं ठाकुर जी को, वो ठाकुर जी तो मानती नहीं थी, अपना पति मानती थी, अपने पति के रूप में, अपने पति के रूप में वो भगवान को भजती थी। लच्छीमार बीवी अपने प्राण से ज्यादा अपने वो प्रियतम मानती, जैसे बच्चे होते गुड्डा गुड्डी से खेलते, किसी किसी गुड्डा गुड्डी में बच्चे का प्रेम हो जाए तो वो उसको मर जाए तो भी नहीं छोड़े, रोने लग जाएगा, बिचर जाएगा। अब लच्छीमार बीवी, उसको बचपन में ये मूर्ति कहीं से मिल गई, भंडार में गई होगी, अब ये मूर्ति पसंद आ गई। एक बात याद रखना, जो असली ठाकुर जी होते हैं ना, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, ये मंत्र वंत्र वाली प्राण प्रतिष्ठा तो कई लोग कर देते हैं, फिर ठाकुर जी भूखे पड़े रहते हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे। होता है ना मंदिरों में 50 लाख रुपए खर्च करके प्राण प्रतिष्ठा होती है, हजारों लोग आते हैं, कितना भोजन भंडारा चलता है, उस दिन भी ठाकुर जी को देते तो खिचड़ी देते। हम कई जगह गए हैं, लोग खा रहे हैं बढ़िया बढ़िया अन्न व्यंजन, सब्जी पूड़ी तरकारी सब खा रहे हैं लोग, लेकिन भगवान के भाग्य में तो वो खिचड़ी। लोग अष्टप्रहर करते हैं, नया सिस्टम निकला है, अष्टप्रहर करते हैं, लोगों की रसोई चलती है, हजारों लोग बढ़िया आनंद से भोजन कर रहे हैं, कोई मिठाई पूड़ी कचौड़ी कुछ ना कुछ बना रहे हैं, बांट रहे हैं, लेकिन भगवान के पास जाकर के देखो ठाकुर जी क्या खाते हैं, ठाकुर जी के लिए क्या बनाता है। पंडित जी को बोलो ना ना मैं बना लूंगा, पंडित मुंह कर देवी, ठाकुर करो तापर ना देवे कौन ना, बड़ो भोग, हाय रे हाय तू खा बड़ा भोग रोज। बड़ा भोग क्या, भोग तो सारे ही बड़े हैं, लेकिन अपनी जो शर्म को छुपाने के लिए कि हम भगवान को क्या दिए, खिचड़ी दिए बोलने से खराब लगेगा, कौन खाई ले महाप्रभु, खिचड़ी खाई ले ना, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बोलते बड़ो भोग खाई ले ठाकुर, बड़ो भोग नाम दे दिए, वही खिचड़ी, उसमें वह चीनी भी डाल दे, नमक भी डाल दे, उसमें काजू कंदा हुआ खराब हुआ बादाम वो भी डाल दे। खाते हैं आप लोग कभी नहीं, कोई जाता है तो इतनी सी देते हैं, एक ठाकुर भोग चिकेन मटन खाइला बेल को आउ दे आउ दे, ठाकुर भोग एतिकी हेला। क्यों भाई, खाओ, कभी उसको भी भोजन करके देखो, भगवान को हम क्या दे रहे, यथा देहे तथा देवे। एक जगह हम गए, बड़े वो तो अति भक्त, बोले महाराज जी हम रसोई में, भगवान का मंदिर था, रसोई में हम जो बनाते हैं उसमें नमक नहीं डालते। बोले क्यों, बोले समुद्र कितना गंदा, समुद्र से नमक निकलता है। एक ने कहा नहीं नहीं, समुद्र जो है भगवान का ससुर है, इसलिए ससुर जी से नमक निकलता है तो साला है, इसलिए साला को भगवान नहीं खाते हैं, इसलिए हम बिना नमक का भोग लगाते हैं। मैंने कहा बाप रे, है तू तो भगवान के साले को रोज खा रहा है, चावल दाल सब्जी के, फिर ऊपर से नमक नींबू और हरी मिर्च लगा लगा के तू तो भगवान के साले को खा रहा है, और भगवान खुद के साले को नहीं खाएंगे।
ये ज्यादा ज्ञानी महापंडित। ऐसी भक्ति नहीं करो। वृंदावन में, बद्रीनाथ में, जगन्नाथ में, द्वारिकाधीश में सब जगह नमक लगता है भगवान को भोग। नमक कभी बंद नहीं करो। नमक काहे को नहीं लगेगा? कुछ बोलते भगवान तो हमेशा मीठा ही खाते हैं। तुम खाओ, किसी को हम बैठा दे बोले कि 20 रसगुल्ला खाओ, खा सकेगा कोई? 2-3 के बाद उल्टी आएगी। मीठा नहीं खा सकते। लेकिन भगवान को क्या, भगवान के भाग्य में मीठा खाओ। खाओ भाई खाओ, और खाओ, मीठा खाओ। तो जो वैसी मंदिरों की बात मैं नहीं कह रहा, लोग सब लोग ध्यान देके सुनेंगे। जो वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है सुनिए। मंत्र द्वारा होती है, सही है, लेकिन मंत्र में ये शक्ति नहीं है कि भगवान को बांध के रख सके। मंत्र भगवान को ला सकता है, ये बात ध्यान रखना। मंत्र भगवान के विग्रह में प्रभु की शक्ति को ला सकता है, लेकिन बांध नहीं सकता कोई मंत्र। संसार में कोई मंत्र तंत्र में कोई शक्ति नहीं ऐसी कि भगवान के विग्रह को प्राण प्रतिष्ठित रख सके। भगवान बंधते किससे हैं? आप बता सकते हैं? भगवान किससे बंधते हैं? हाँ? प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्रियारा, जान ले जो जान निहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल मूर्ति जय हनुमान। जय हो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल मूर्ति जय हनुमान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान को बांध के रखने की शक्ति केवल प्रेम में है। तो ये जो मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, इसमें जब तक मंत्र पाठ चलता रहता है, हवन चलता रहता है, तब तक भगवान है। उसके बाद अगर कोई प्रेम से सेवा करेगा तो प्रभु रहेंगे, नहीं तो भग जाएंगे। हाँ, प्रेम से कोई सेवा रोज करे। और आप जानो, कोई बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी 3 दिन तक प्रेम से भगवान को खूब भोग लगाता है, प्रेम से अभिषेक करता है, तुलसी चढ़ाता है, चंदन चढ़ाता है, प्रभु को लाड लड़ाता है, तो 3 दिन में बिना मंत्र के भी उस विग्रह में अपने आप प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अपने आप हो सकती है, ये शक्ति है। तो जो असली विग्रह होते हैं भगवान के, जो प्राण प्रतिष्ठित वास्तव प्राचीन विग्रह, वो कभी बिना सेवा के नहीं रहते। उनको चाहे कहीं डाल दो, वो किसी न किसी के माध्यम से सेवा लेते रहते हैं। आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में, जब तिरुपति मिट्टी के अंदर थे तो गौ माता रोज आती थी, दूध डाल के जाती थी। श्रीनाथ जी गिरिराज में थे तो गौ माता रोज जाती थी, दूध डाल के आ जाती थी। वो हमेशा सेवा पाते हैं, वो कभी बिना सेवा के नहीं रहते। वो कहीं धर दो, वो अपने आप सेवा लेंगे। तो ये जो ठाकुर जी संपत कुमार, ये भी सिद्ध ठाकुर जी, तो अपनी भक्तानी लक्ष्मीमार बेटी को, लक्ष्मीमार बीवी बादशाह की बेटी को चेता लिए, उसके साथ वो खेलने लगे। अब वो तो देखे भगवान उसके साथ बात करें, अपनी माँ से कहा, माँ देखो ये मेरे साथ बात करते हैं, मेरे को छेड़ते हैं, मेरे कभी बाल खींच दे, कभी मेरे वस्त्र को पकड़े। माँ बोलती छोटी बच्ची है,
ऐसे ही झूठ बोलती है, ऐसे खेल रही है बच्चे गुड्डा गुड्डी का खेल। माँ ने कभी रोका नहीं। लक्ष्मण बीवी अपने प्रेम से उनके साथ खेलती थी।